बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर विधायक योगेंद्र सिंह बाबा की अगुवाई में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। दोनों दिनों में लगातार जिस तरह से हल्ला बोलने की कोशिश की जा रही है, और आपको ये भी बताते चले कि दिनों दिन ये अब बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बढ़ रही डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दामों को कम करने, कृषि कानून वापस लेने के साथ ही किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य न मिलने के आरोप लगते हुए रैली निकालकर सिर में काली पट्टियां बांधकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। तहसील कार्यालय घनसोर पहुंचकर उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजेंद्र पटेल, चित्रलेखा और नेता, उनके साथ ही यहां पर भारी संख्या में ये लोग भी मौजूद रहे। सभी कांग्रेसियों ने उपवास रखकर धरना देकर के ज्ञापन सौंपा और केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण जो 3 काले कानून उन्होंने जो बनाए हैं उसके खिलाफ में हम सब कांग्रेसी लोग इकट्ठे हुए। जो 1 महीने से रसोई गैस की बढ़ोतरी करीब 100 रुपये की गई, उसकी मैं समस्त महिलाओं की तरफ से केंद्र सरकार की, मोदी जी की घोर निंदा करती हूँ। तक कानून वापस नहीं होगा, हम सब समर्थन में एकजुट। तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी उमरेठ ने पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस की बढ़ती हुई कीमतों को वापस लेने और महंगाई कम किए जाने की मांग को लेकर केंद्र सरकार के विरोध में तहसील परिसर में जमकर नारेबाजी करते हुए तहसीलदार उमरेठ को ज्ञापन सौंपा। और ज्ञापन में बताया गया कि वर्तमान समय में कोरोना महामारी के चलते यहां आमजन परेशान है। वहीं केंद्र की बीजेपी सरकार ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि की है। आदरणीय कमलनाथ जी के द्वारा निर्देश किया गया था कि जो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि हुई है, इसके कारण आमजन बहुत त्रस्त हो चुके हैं। और जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है, तब से पूरे देश की अर्थव्यवस्था तो चौपट हुई है। बेरोजगारों के बहुत बुरे हाल हैं, लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। और इसके बाद इस कोरोना महामारी में जबकि देश के सभी लोग इतने त्रस्त हैं, उसमें डीजल और पेट्रोल और रसोई गैस की जो कीमतों की वृद्धि की गई, इसके कारण आम जन के ऊपर काफ़ी बोझ बढ़ रहा है। तो इसके विरोध में आज समस्त कांग्रेस जनों ने यहाँ धरना दिया हुआ, उपवास रखा हुआ है और हम लोग विरोध करते हैं। और माननीय राज्यपाल महोदय के नाम से हम लोग यहाँ एक ज्ञापन भी सौंपने जा रहे हैं कि इन कीमतों की जो वृद्धि की है इसको तत्काल वापस की। तो नरसिंहपुर में किसानों ने धान पास कराने के सर्वे पर पैसे लेने का आरोप लगाया है और आक्रोशित किसानों ने जमकर हंगामा किया। खबर मिलते ही कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों ने आरोप लगाया कि शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर की जा रही किसानों की धान खरीदी, किसानों की साफ सुथरी धान को गुणवत्ताहीन बताकर लेने से इनकार कर दिया गया। केंद्र बसुरिया में बहुत सारे किसानों ने शिकायत की थी कि यहाँ पे सर्वेयर अनुराज मेहरा और कृष्ण कुमार यादव द्वारा पैसे की मांग की जा रही है, और अगर पैसे नहीं देते हैं तो ट्रॉली फेल कर दी जाती है और कह दिया जाता है कि आप अपनी ट्रॉली घर ले जाइए, धान की तुलाई नहीं होगी। तो उस संबंध में जाँच करने के लिए आए हुए थे। तो आपने मामला पाया अभी तक किसानों से जो चर्चा हुई? सभी किसानों ने कहा है कि हमने पैसे दिए हैं, किसी से 500, किसी से 1000, किसी से 2000, किसी से 4000। तो उसको नोट कर लिया गया है, पंचनामा बना लिया गया है और आगामी रिपोर्ट कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत की जाएगी। ग्वालियर शहर में एक बार फिर शासन प्रशासन की कार्यवाही दबंग और रसूखदारों के सामने ढीली पड़ती हुई नजर आ रही है और भूमि पर स्टे ऑर्डर होने के बावजूद भी लगातार 6 सालों से रसूखदार और दबंगई की वजह से कब्जा करने का मामला सामने आया है। ग्वालियर शहर में रहने वाले प्रवीण मित्तल को यहां पर एक और व्यवसायी हैं, प्रवीण मित्तल इनका नाम है, और लगातार 6 सालों से अपनी स्वयं की भूमि पाने के लिए शासन और पुलिस प्रशासन के ये चक्कर लगा रहे हैं। जमीन के सारे दस्तावेज, सीमांकन, सभी जरूरती जो दस्तावेज हैं उन पर भूमि का स्वामित्व होने का दावा किया गया है और शासन और पुलिस प्रशासन से निरंतर कार्यवाही की उम्मीद लगाए हुए हैं, लेकिन शासन और पुलिस प्रशासन इनकी कोई मदद नहीं कर पा रहा। और फरियाद प्रवीण मित्तल का आरोप है, यानी कि जो फरियाद लेकर यहां पर पहुंच रहे हैं, फरियादी इसे हम कहेंगे प्रवीण मित्तल को, जो कई बार शिकायत दर्ज कराने के बावजूद भी शासन और पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक कोई भी कार्यवाही को अंजाम नहीं दिया गया। बार बार ये चक्कर भी काट रहे हैं, लेकिन स्टे ऑर्डर होने के बावजूद
बावजूद भी आरोपी अपने रसूख और दबंगई से उनकी जमीन पर कब्जा बनाए हुए हैं। मेरा नाम प्रवीण मित्तल है, मैं व्यवसायी हूँ एक। दोनों भाइयों के लिए हमने ये प्लॉट खरीदे हैं और काफ़ी समय से इस पे हमारा कब्जा था, लेकिन यहाँ पर संदीप गोयल, इनके पिताजी हरिवंश गोयल और सविता माखीजा, सविता माखीजा और मनोज राजपाल और विनीत राजपाल और इनके परिवार के लोग जबरदस्ती आके यहाँ पर वायलेंस करते हैं और इन्होंने यहाँ पर ये पूरा ये सब करके ये सब अवैध निर्माण किया है और जिसके डॉक्यूमेंट मेरे पास पूरे हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं संपत्ति आपकी? डॉक्यूमेंट के हिसाब से मेरी संपत्ति है, सीमांकन है, बटांकन है। एक संपत्ति का जिनायन सरकारी राजस्व विभाग तय करता है। तो इसकी शिकायत आपने कहाँ पर कही और कितने मैंने समय से करते हैं? इसकी शिकायत मैंने संबंधित थाने में इतनी बार कर दी, पुलिस की मदद से ही ये सब बनाए जी। और वो लोग हमारी बात सुनते नहीं है, बस जिसने पैसे दे दिए उसकी बात सुनना है। तो अभी आप क्या करना चाहते हैं? हमको हमारी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि कानून में जो स्टे ऑर्डर लगा हुआ है इस स्टे को वो नहीं मान रहे हैं और अगर ऐसे तो स्टे का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। कोर्ट की आदेश की अवहेलना भी हो रही है? अवहेलना हो रही है। ऐसे तो हम शरीफ आदमी, हम थाने जा रहे हैं, हम यहाँ पे लड़ नहीं रहे हैं और वो लोग बाहुबली है और ये सब इनके काम है। कितनी संपत्ति है टोटल यहाँ पे जिस पे अवैध कब्जा हुआ रखा है? मेरे 2612 फुट के 2 प्लॉट हैं। एक मेरे भाई के नाम से है 2612 का और एक अखिल मित्तल मेरे नाम से, प्रवीण मित्तल के नाम से है। तो मध्य प्रदेश के मालथौन बस स्टैंड पर मुख्यमंत्री आश्रय योजना अंतर्गत आवासीय पट्टा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में शामिल हुए नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह का कार्यकर्ताओं ने पुष्प मालाओं से स्वागत किया और सभा को संबोधित करते हुए मंत्री ने कई घोषणाएं की और साथ ही पात्र लोगों को 1006 पट्टा वितरण के साथ ही उनको ये भी मालथौन नगर परिषद के विकास को लेकर 32 करोड़ रुपए की राशि जो है वो स्वीकृत की गई। तो इस दौरान नगर परिषद के लिए 2 ट्रैक्टर, 1 फायर ब्रिगेड गाड़ी और 1 जेसीबी स्वीकृत की गई और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हुए। लगभग 32 करोड़ की राशि अलग अलग कामों के लिए स्वीकृत हुई है और 1006 लोगों को आवासीय पट्टे दिए गए हैं। 1600 लोगों के आसपास बीएलसी स्वीकृत हुए हैं जिनके 2.5 लाख के मकान बनेंगे। इसके अलावा मालथौन नगर पंचायत के विकास के अनेक कामों के लिए स्वीकृतियां हुई हैं और अब मालथौन नगर का, नगर पंचायत क्षेत्र का तेजी से विकास हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो सिंगरौली एनसीएल मुख्यालय के जैन खादान के विस्तार के लिए मड़ोली का विस्थापन अब एनसीएल के गले का फांस बनता जा रहा है और आए दिन हो रहे प्रदर्शन के बाद अब मड़ोली के विस्थापितों के साथ मोरवा के प्रबुद्ध जन और स्वयंसेवी संस्था, व्यापार मंडल के लोग एवं आम जनता भी जुड़ने लगी है। तो बीते दिनों जैन खादान में कार्य को रोककर यहां प्रदर्शन के दौरान सिंगरौली कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने हस्तक्षेप कर जो त्रिशिपीय यहां पर वार्ता थी, यानी कि त्रिपक्षीय वार्ता जो है इसे हम कहेंगे, एनसीआर प्रबंधन को मुआवजा वितरण एवं पुनर्वास के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया गया था, जिसके बाद जयंत एमबी प्रसाद द्वारा विस्थापितों से बैठकों का दौर भी किया गया और उसका कोई निकारण अभी तक नहीं निकला। लोगों देखिए 2015 में नया कानून आया और 15 से 20 इनको समझते लगा, फिर भी जब इनको समझ में नहीं आया तो ये निर्णय किया कि कलेक्टर की मध्यस्थता कर ली जाए। उनको ज्ञान है, प्रशासनिक अधिकारी है और उन्होंने हर चीज का जो है निचोड़ निकाला। यहाँ की जो धरना प्रदर्शन किया था इसके उपरांत और कलेक्ट्रेट में त्रिपक्षीय वार्ता हुई जिसमें विस्थापित भी थे, एनसीएल प्रशासन भी था और जिला प्रशासन भी था। उन्होंने हर चीजों का निर्णय निकाल करके इनको दे दिया कि अब आपको ये करना है। लेकिन खेद का विषय है कलेक्टर के निर्देश देने के बाद, हर पॉइंट पर निर्देश देने के बाद में भी ये उसको पूरा नहीं कर पा रहे। तो पन्ना जिले की अजयगढ़ तहसील के भ्रष्ट अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सरकार के प्रयासों में पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है और ऐसा ही एक मामला अजयगढ़ तहसील के शहपुरा खरीदी केंद्र के वहां से पास सामने आया है, जहां पर उत्तर प्रदेश के गल्ला व्यापारियों की ओर से वाहनों में धान लोड कर खरीदी केंद्र शाहपुरा में
यहां जमा कराने के लिए ये लोग लगे हुए हैं और शहपुरा का ये पूरा इलाका है। जब मीडिया के लोग खरीदी केंद्र में कवरेज करने के लिए पहुंचे तो 2 पिकअप वाहन धान से लोड खड़े हुए थे, जिसके संबंध में ड्राइवरों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वे लोग उत्तर प्रदेश से धान लेकर आए हैं। वहीं इस मामले पर नायब तहसीलदार ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। तो ये दोनों पिकअप गाड़ियां मीडिया के माध्यम से सूचना मिली हैं। उनसे मैंने वैध दस्तावेज मांगे हैं धान परिवहन के संबंध में। उनके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसको मौके पे जब्त कर पंचनामा तैयार कर और खरीदी केंद्र नज़दीकी खरीदी केंद्र सहपुरा स्कूल में जो चल रहा है खरीदी, उसमें वहाँ के प्रभारी को सुपुर्द में दिया गया है और फूड वालों को सूचित कर दिया गया। फूड वाले आएंगे, अपनी वो जो भी उनकी कार्रवाई होती है वो करेंगे। यहाँ लगातार कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार और शासन की जो मंशा है उस पर कार्रवाइयाँ होती रहेंगी और ऐसी कोई गलती करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो देश में कृषि बिल के विरोध में हो रहे आंदोलन पर मध्य प्रदेश के सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा कि आंदोलन करने वालों में किसान बहुत कम संख्या में हैं और बिचौलिए और देशद्रोही ताकतें आंदोलन को हवा देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करना चाहती है और यहां के किसान सूखी रोटी और प्याज खाकर अपना काम करते हैं। वहां आंदोलन करने वाले काजू किशमिश और तरह तरह के व्यंजन खा रहे हैं। वो किसान नहीं, देश की प्रगति में बाधाएं डालने का षड्यंत्र किया जा रहा है जो देश हित में नहीं है। 1 या 2 राज्यों के किसान बंधु जो हैं वो भी कम मात्रा में वहाँ हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं बिचौलिए हैं, दलाल हैं और फाइनेंसर हैं। और इस सारे आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जो विकास के पथ पे आगे चल रही है और देश जो है एक सुपर शक्ति के रूप में उभर के आ रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी की छवि जो है एक वैश्विक नेता के रूप में बन रही, उस छवि को खंडित करना चाहते हैं। भारतीय और भारतवर्ष की प्रगति को रोकना चाहते हैं। ये सारा षड्यंत्र जो है और इनकी फंडिंग आप देखिए ना, वीडियो में देखिए काजू किशमिश खा रहे हैं और सारे व्यंजन वहाँ चल रहे हैं। हमारे किसान भाइयों को ये सब चीज़ें उपलब्ध रहती हैं क्या? सूखी रोटी खा के और प्याज खा के काम चलाते हैं किसान भाई। वहाँ के किसान और हमारे किसान की तुलना ही नहीं है। तो राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर नगरपालिका नरसिंहगढ़ के लिए स्थानीय पत्रकारों के साथ चर्चा की गई, जिसमें जानने का प्रयास किया गया कि नगर में जो उम्मीदवार पार्टी द्वारा खड़े किए जाएंगे उनकी छवि कैसी होनी चाहिए। तो हिंदी समाचार पत्र के पूर्व उप संपादक माधव सिंह जादौन ने बताया कि पार्टी को निष्पक्ष, ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति को मैदान में उतारना चाहिए ताकि जनता उसे अपना अध्यक्ष के रूप में देखे और अपने पार्षद के रूप में भी चुन सके। तो नरसिंहपुर जिले के पवित्र नर्मदा तट पर मेला व्यापारी संघ ने जिला प्रशासन द्वारा कोरोना के मद्देनजर मेला स्थगित करने के विरोध में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें व्यापारी संघ के अध्यक्ष पंकज मोदी ने ये बताया है कि वे लोग स्थानीय राज्यसभा सांसद, विधायक सहित अन्य लोगों से भी मेला कराने को लेकर गुहार लगा चुके हैं और ये एक ऐतिहासिक मेला है और संक्रांति पर्व का आस्था का केंद्र भी माना गया है। तो मेला ना होने से उनके कारोबार पर भी असर पड़ेगा और अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे प्रदर्शन करने को भी मजबूर हो जाएंगे। पेट्रोल, डीजल एवं गैस और बिजली के दामों में बढ़ोतरी के संबंध में प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर मनावर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष संदीप अग्रवाल के नेतृत्व में स्थानीय तहसील कार्यालय के सामने 2 घंटे का सांकेतिक धरना दिया गया, जिसमें मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा केंद्र सरकार की नीतियों और 3 कृषि कानूनों को काला कानून बताते हुए सरकार की जमकर आलोचना की गई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर सरकार ये काला कानून वापस नहीं लेती तो उग्र आंदोलन शुरू करने पर ये लोग मजबूर हो जाएंगे। कांग्रेस कमेटी मनावर के द्वारा आज एक धरना आंदोलन का कार्यक्रम रखा गया ताकि इस क्षेत्र में और देश में जो अराजकता का माहौल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा फैलाया जा रहा है उसमें उनको चेताया जाए कि आम जन को प्रभावित न किया जाए। आम किसान आज देश की रीढ़ की हड्डी है और गृहिणियों को भी आप रात दिन तंग कर रहे हैं। 700-800 रुपये गैस टंकी के कर दिया आपने, पेट्रोल डीजल 100 रुपये के आसपास हो गया। तो जितनी मूल्यवृद्धि हुई उसे वापस लिया जाए और किसानों के विरुद्ध जो काला कानून लाया गया उसको भी तत्काल वापस किया जाए ताकि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, ताकि उनकी उन्नति हो सके।
चलिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए JK 24/7 न्यूज के साथ।